अब देखिए, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बड़ी चीज़ कही गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि हिंदूज़ को यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस कुछ राज्यों में दिया जा सकता है। अब यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस से क्या बेनिफिट होता है, उसी के साथ साथ माइनॉरिटी ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कि एम अकेडमी ऐप पर ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब अगर हम GS1 देखते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर जो आज पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर भी पूरा कंप्लीट है, एंशियंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट है, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, मतलब GS1 पूरी तरीके से कंप्लीट है। GS2 में अगर हम देखते हैं तो पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। GS3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। GS पेपर 4 में एथिक्स, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट है। मतलब हमारा GS1, GS2, GS3, GS4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा आपको IAS कंप्लीट पैकेज जो है प्री और मेंस दोनों के लिए आपको देखने को मिलेगा MM अकेडमी ऐप पर। और ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। काफ़ी ऐसी क्वेरीज आती है कि इतने लोएस्ट प्राइजेस है तो क्या ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए है, तो जी नहीं, ये ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। मतलब एक बार अगर आप लोगे तो जितने भी कोर्सेस है सभी कोर्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस में, इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए M अकेडमी ऐप। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदूज जो है उनको यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस 10 राज्यों में दिया जा सकता है, ऐसा सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है और ऐसा करने के बाद क्या होने वाला है, ये यहाँ पर हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर एक पेटिशन जो है वो दाखिल की गई है एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से, क्योंकि जनगणना जो है ये हर 10 साल में होती है, 2011 का जो सेंसस हुआ था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदूज़ जो है वो यहाँ पर माइनॉरिटी में आ गए हैं। भले ही पूरे देश में जो हिंदूज़ है वो सबसे मेजॉरिटी में है, 80% जो है वो हमें हिंदूज़ देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद हमें मुस्लिम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स है, कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर हिंदूज़ जो है माइनॉरिटी में आ गए हैं। जैसे कि अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं 2.5 हिंदूज़ हमें देखने को मिलते हैं। मिजोरम में अगर हम देखते हैं तो 2.75 हिंदूज़ हमें देखने को मिलते हैं। नागालैंड में 8.75, मेघालय में 11.53, जम्मू कश्मीर में 28.44, अरुणाचल प्रदेश में 29, मणिपुर में 31, पंजाब में 38। तो इस तरीके से ये जो स्टेट्स, राज्य और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर हमें जो हिंदूज़ है वो माइनॉरिटी में देखने को मिलते हैं। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, जो कम संख्या में हो। तो यहाँ पर हिंदूज़ हमें माइनॉरिटी में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए। भले ही यहाँ पर जो पूरा इंडिया है उसमें हमें हिंदूज़ मेजॉरिटी में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कुछ राज्य है, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए पंजाब है, पंजाब को पूरे इंडिया के साथ कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पंजाब को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरह देखना चाहिए। और पंजाब में अगर हिंदूज़ माइनॉरिटी में, तो उनको माइनॉरिटी का दर्जा जो है वो दिया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की, तो एक्सप्रेशन जो है माइनॉरिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में हमें डिफाइन किया हुआ देखने को नहीं मिलता है कि भाई डिफाइन किया गया माइनॉरिटी मतलब क्या है। लेकिन नॉर्मली अगर देखोगे, माइनॉरिटी का मतलब होता है जो कम संख्या में हो, है ना, अल्पसंख्या, ये हम माइनॉरिटी जो है वो कंसिडर करते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन आर्टिकल्स में इसका जिक्र किया गया है, तो हमें आर्टिकल 29 देखने को मिलता है जो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई अगर कोई माइनॉरिटी है तो उसको उसकी लैंग्वेज, कल्चर, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करने का अधिकार है, प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। वही हमें आर्टिकल 30 भी देखने को मिलता है जो डील करता है राइट टू माइनॉरिटी। यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है MM अकेडमी ऐप पर, उसमें हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर आर्टिकल 29, 30 जो है ये माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 350A जो है ये भी यहाँ पर बोलता है कि भाई यहाँ पर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर जो उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसकी ड्यूटी रहेगी स्पेशल ऑफिसर की कि जो भी मैटर्स यहाँ पर होते हैं कि जिससे कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है, मतलब ये लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, लैंग्वेज के बलबूते पर, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है उनके यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने का काम यहाँ पर जो स्पेशल ऑफिसर है उसका रहेगा। तो मतलब माइनॉरिटीज़ अगर आप देखोगे तो हमारे संविधान में बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है, भले वो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 हो या फिर आर्टिकल 350A जो है वो हमें देखने को मिले, यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए दिया हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि माइनॉरिटी हमने डिफाइन नहीं की हुई है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी राज्य में, पर्टिकुलर राज्य में अगर कोई माइनॉरिटी में है भी, फिर भी उसको माइनॉरिटी जो है वो कंसिडर नहीं करते, उनको बेनिफिट जो है उसके वो नहीं मिलते हैं।
तो अब यहाँ पर करंटली अगर आप देखोगे तो जो कम्युनिटीज़ नोटिफाई किए गए हैं सेक्शन 2C में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के 1992 के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनको ही से माइनॉरिटी जो है वो रिगार्ड किया जाता है। अब इनमें किन किन लोगों को कंसिडर किया गया है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो है इसमें हमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट और पारसीज, इनको यहाँ पर माइनॉरिटी जो है उसमें कंसिडर किया हुआ देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो जैन्स हैं उनको यहाँ पर जनवरी 2014 में लिस्ट में ऐड किया गया। लेकिन जैसा हमने यहाँ पर देखा है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमें हिंदूज जो है माइनॉरिटी में देखने को मिलते हैं, और उसी वजह से जो सेंटर है उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इनको भी यहाँ पर माइनॉरिटी जो है वो कंसिडर किया जाना चाहिए, और उनको माइनॉरिटी के जो भी बेनिफिट्स है जो हमने आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350A में देखे हैं, वो उनको यहाँ पर मिलने चाहिए बड़े ही अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड हमें कई सारे केसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि DAV वर्सेस कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971 का केस हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि यहाँ पर माइनॉरिटी जो है पर्टिकुलर एक स्टेट में माइनॉरिटी जो है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। तो उसमें भी हमें यही देखने को मिला कि भाई अगर कोई स्टेट है, उस स्टेट को, उस राज्य को इंडिविजुअल तौर पर देखा जाना चाहिए, और इंडिविजुअल तौर पर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर ग्रुप्स है उसमें जो कम संख्या में होंगे उनको माइनॉरिटी जो है उसका दर्जा दिया जाना चाहिए, ना कि ऑल ओवर इंडिया देखा जाए। दूसरा एक केस हमें देखने को मिलता है स्टेट ऑफ पंजाब का, जहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर जो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी मस्ट बी जज इन रिलेशन टू द स्टेट, है ना। स्टेट जो है उसके बलबूते पर देखा जाना चाहिए। पंजाब है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो जो स्टेट है उसके बलबूते पर देखा जाना चाहिए, नॉट इन रिलेशन टू होल ऑफ इंडिया, कि होल ऑफ इंडिया में अगर हिंदूज जो है वो यहाँ पर मेजोरिटी में है तो यहाँ पर जो स्टेट्स है उसमें भी मेजोरिटी में उनको कंसिडर किया जाए, ना कि माइनॉरिटी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम कोई स्टेट देख रहे हैं तो उसको इंडिविजुअल स्टेट के तौर पर लिया जाना चाहिए, और वहाँ पर अगर हिंदूज माइनॉरिटी में हैं तो उनको माइनॉरिटी का जो दर्जा है वो ज़रूर यहाँ पर दिया जाना चाहिए, और ये अनिवार्य है, जिसकी वजह से जो भी माइनॉरिटीज़ को बेनिफिट मिलते हैं वो सभी यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपकी जो राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। उसी के साथ साथ वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।